हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है जायदाद। मेघा 3 वर्ष की रही होगी जब उसकी मां का देहांत हो गया। रिश्तेदारों ने उसके पिता घनश्याम जी को बहुत समझाया कि मेघा भी बहुत छोटी है, उसके पालन पोषण के लिए दूसरी शादी कर लो, लेकिन घनश्याम जी किसी की नहीं मानी। कहने लगे, कौन जाने नहीं माँ मेरी बच्चे को प्यार देगी या नहीं, और फिर अपनी औलाद होने के बाद भी तो मेरी मेघा सौतेली ही हो जाएगी ना। एक दिन जब मेघा ने स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जब सभी बच्चों को अपने माता पिता के साथ देखा तो वे भी अपने पिता से माँ को लाने की जिद कर बैठी। अब बेटी की इच्छा को उसके पिता घनश्याम जी मना नहीं कर सके और उस अपने दूर की रिश्तेदारी की एक लड़की से शादी कर अपने घर ले आए। अब मेघा को माँ का प्यार भी मिलने लगा। मेघा अपनी माँ से स्नेह भरी ममता की इच्छाओं में बड़ी होने लगी। समय के साथ उसकी माँ ने उसे 2 भाई और दे दिए। भाई स्कूल जाने लगे और उसने कॉलेज में दाखिला ले लिया। ग्रेजुएट पूरा होने के बाद अपने पिता के समक्ष बीएड करने की इच्छा जाहिर की। पिता जगदीश की अपनी घनश्याम अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। उसकी बेटी मेघा को बीएड करने की अनुमति दे दी। बीएड की डिग्री मिलने ही उसने अपने ही शहर के एक स्कूल में अध्यापिका की नौकरी मिल गई। वहीं पर उसकी मुलाकात आकाश से हुई, जो उसी स्कूल में गणित अध्यापक के पद पर कार्य थे। आकाश देखने में जितने स्मार्ट थे, स्वभाव में उतने ही सरल सौम्य थे, इसलिए मेघा उसकी ओर आकर्षित होती चली गई। बीच से भिन्न होने के बावजूद भी दोनों में घंटों बातें होती थी। एक दिन आकाश के माता पिता ने मेघा के घर जाकर उसके पिता से अपने बेटे के लिए मेघा का हाथ मांग लिया। अपने हृदय पर पत्थर रखकर पिता ने अपनी लाडली को उसके ससुराल के लिए विदा कर दिया। कुछ ही दिनों में मेघा अपने व्यवहार से ससुराल वालों की चहेती बन गई। अपने अध्यापक के कार्यों घर के कार्यों के बीच उसने इच्छा सामंजस्य बिठा लिया। बेटी को अपने ससुराल में खुश देखकर भला कौन पिता खुश नहीं होता। मेघा के पिता भी प्रसन्न थे, लेकिन बेटी की विदाई उन्हें अंदर ही अंदर खाती जा रही थी। एक दिन उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। बहुत इलाज करने के बाद भी ठीक नहीं हो सके। फिर एक दिन मेघा के पास माँ का फोन आया कि उसके पिता के पास बहुत कम समय है। वे बहुत दुखी हो गई और भागी भागी मायके पहुंची। अपने पिता को बिस्तर पर देखा तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। आसपास से माँ और भाई सहित एक वकील भी खड़े थे। उसे देखते ही वकील साहब ने पढ़ना शुरू किया। मैं घनश्याम अपने पूरे होश आवाज में अपनी पूरी जायदाद अपनी पत्नी और बेटों के नाम करता हूँ। मेरे घर, व्यवसाय और रुपये पैसे पर मेरी बेटी को कोई अधिकार नहीं होगा। यह सुनकर मेघा हतप्रभ हो गई। उसने माँ और भाई को देखा और फिर पिता के पास जाकर बैठ गई। पिता ने नम आंखों से बेटी के आगे हाथ जोड़ दे, जैसे कह रहे हो, बिटिया मैं क्या करता। तुम्हारी माँ ने मुझे अपनी कसम दे दी थी, हो सके तो मुझे इस गुनाह के लिए अपने पिता को माफ़ कर देना। मेघा अपने पिता के हाथों को थामते हुए बोली, पापा आपने दिए हुए संस्कार और शिक्षा ही मेरे लिए जायदाद है। आपकी दी हुई शिक्षा के कारण ही मुझे आज समाज में एक पहचान, मान और प्रतिष्ठा मिली है। मेरे लिए तो वही सबसे बड़ी संपत्ति है। कागज के टुकड़ों के लिए आप बेकार दुखी हो रहे हैं। मुझे आप पर गर्व है पापा। ये कहकर वे अपने पिता की आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछने लगी। बेटी की बात सुनकर पिता के हृदय का बोझ हल्का हो गया। उन्होंने हाथ उठाकर बेटी को आशीर्वाद दिया और हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।